कुम्मन दास जी का तो ऐसा चरित्र आता है कि श्री कुम्मन दास जी से किसी ने पूछा आपके कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे थे कुम्मन दास जी के। पर कुम्मन दास जी से कोई पूछता आपके कितने बच्चे हैं, तो कुम्मन दास जी बोलते 1.5 बच्चे हैं मेरे। कितने बच्चे? कितने? 1.5। कुम्मन दास जी से किसी ने कहा 1.5 बच्चे क्यों? बोले एक तो मेरा पूरा बेटा है, पूरा बच्चा है। कौन? चतुर्भुज दास, क्योंकि वो पूरी तरह भक्त बन चुका है। और एक जो है वो आधा ही बालक है मेरा। बोले आधा क्यों है? बोले वो सत्संग नहीं करता, कथा में नहीं जाता, मंदिर नहीं जाता, पर गौ सेवा करता है, इसलिए आधा बच्चा है। और बाकी के बच्चे 5 बोले वो ना तो सत्संग करते ना गौ सेवा करते, इसलिए मैं उनको अपना बच्चा मानता ही नहीं हूं। मैं केवल उन्हीं को अपना बालक मानता हूं जो ठाकुर जी की सन्निधि में। बताओ इतने बड़े त्यागी हैं हम लोग ना। बेटा पी के आता रात में, मां को पता चल जाता, फिर भी मां उसको स्वीकार ही करती है। बेटी कोई गलत क्रिया में पड़ जाए, बेटा कोई गलत क्रिया में पड़ जाए, फिर भी उसकी मां मानती है, बल्कि छुपाती है कि उसका कोई अवगुण है। ये हमारा स्वरूप है, ऐसा हमारा स्वभाव है। हम उतने बड़े त्यागी नहीं बन सकते कि भगवत विमुख है, असंस्कारी यदि बालक बन जाए तब भी हम उसको हृदय से लगा के रहते हैं। आजकल तो बड़ा विचित्र हो गया है, बच्चों में यदि सुसंस्कार आ जाते हैं, बच्चों में यदि भक्ति का भाव ज्यादा हो जाता है, तो माता पिता को चिंता होने लगती है। कुछ कोविड से पहले तक हमारे पास जो लोग मिलने वाले आते थे वो ये कहते थे कि महाराज जी हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारे बच्चे गलत काम करते हैं, आप इनको समझाइए, थोड़ा भक्ति भाव कथा सुना करें आदि आदि। अब अलग हो गया है, अब आते हैं बोले महाराज जी ये पूरे दिन नाम जप ही करता, कथा सुनता रहता है, इसको बोलो। आज सुबह एक माता जी आई, उन्होंने कोई गलत भाव से नहीं कहा, उन्होंने तो अच्छे भाव से कहा। एक माता जी आई, उनके बेटे का था एग्जाम, तो बोली महाराज जी मैंने इसको बोला कि तुझे स्कूल जाना है आज? बोले नहीं महाराज जी आए, मैं मिलने जाऊंगा। तो मां ने कहा कि बोले नहीं एग्जाम है वो नहीं कर। बोले मैं गलत करके आ जाऊंगा अगर आपने भेजा तो, सब गलत सलत लिख के आऊंगा, मुझे लेके चलो मिलाओ। तो उनकी शिकायत नहीं थी, वो तो अच्छे में बोल रही थी देखो बच्चे आपके कथा सुनते हैं। पर कई लोग शिकायत लेके आते हैं, महाराज जी इसको समझाओ, ये तिलक लगाता है, ये कंठी पहनता है, ठाकुर जी की सेवा करता है, ऐसे कैसे काम चलेगा? ये चिंता का विषय है, ये चिंता का विषय नहीं है, ये प्रसन्नता का विषय है। चिंता तो तब होनी चाहिए जब वो कुमार की हो। सद्मार्ग यदि बालक के चित्त में आ गया है तो ये आपकी करनी से नहीं आया, ये उसके पूर्व के संस्कार हैं। मीराबाई के घर वाले माता पिता भी कभी कभी चिंतित होते थे कि ऐसा कैसे मीरा का परिवर्तन हो रहा है, ये क्यों इतनी कृष्ण भक्ति में आती जा रही है? क्योंकि मीरा उस जन्म की भक्त नहीं, वो पूर्व जन्म की भक्त है। वो पहले एक माधवी नाम की गोपी थी, तब से उसके चित्त में भक्ति है। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? न विच्छिन्न होने वाली भक्ति, किसी भी स्थिति में, कैसी भी परिस्थिति में, चाहे जो हो जाए, आपके चित्त से विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए ठाकुर जी के प्रति। इसको कहते हैं अहैतुक्य प्रतिहता, अहैतुकी भक्ति। अगर ठाकुर जी से प्रेम करना है, ठाकुर जी से संबंध बनाना है, तो ऐसा बनाइएगा, इस विश्वास के साथ कि चाहे जो हो जाए मैं ठाकुर जी को छोड़ने वाला नहीं हूं, मेरा प्रेम तो है, बना ही रहेगा। एक पद है, अब गाऊंगा तो नहीं मैं, पर उसका अर्थ थोड़ा सा कह देता हूं। रैदास जी का पद है। रैदास जी क्या कहते हैं? जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ूं रे। आप भले ही मुझको तोड़ दो, आप भले ही मुझको छोड़ दो, पर मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ूं रे, तो सो प्रीत तोड़ राम कौन संग जोड़ूं रे। अष्ट प्रहर एक ही आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा। आप भले ही तोड़ दो, आप भले ही छोड़ दो, पर मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। इसे कहते हैं प्रेम। और ऐसा प्रेम ठाकुर जी से हो तो
साचो प्रेम हरि से हो तो मूरत बोलत काठ की, जीमो मारा शाम घणी जिमावे बेटी जाट की। प्रेम ठाकुर जी से हो, यही परम धर्म है। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे, अहै तुक्य प्रतिहताययात्मा संप्रसेदति। धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथाशुय, नोत्पादयदधिरतिं श्रम एव हि केवलम। एक कह के देखिए ठाकुर जी से, आज ही जाकर के घर पे कह दीजिए, नाथ अब से मेरी सारी इच्छाएं समाप्त, अब आप जैसे चाहोगे वैसा मेरा जीवन हो। अगले क्षण ही अनुभव होगा आपको, कोई इच्छा आपकी नहीं है। घर में जो बन जाएगा उसको ठाकुर जी की इच्छा मान के पा लीजिए। हाँ, बस गंदा गलत ना बना हो, बस ये ध्यान रखना, शुद्ध पवित्र हो। अगले दिन क्या करना है क्या नहीं करना है, आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन तो करोगे, स्नान करना है, जॉब करते हो जॉब पे जाना है, पर उनमें जो विशेष इच्छा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इच्छाएं जो आपकी होती हैं, चाहे वो धन के प्रति हो, चाहे आपकी सैलरी के प्रति हो, चाहे किसी से मित्रता के प्रति हो, किसी के साथ घूमने के प्रति हो, किसी से संबंध के प्रति हो, ये सारी एक्स्ट्रा इच्छाएं जो होती हैं सब समाप्त। सब वो स्वीकार करेंगे जो ठाकुर जी चाहेंगे। ठाकुर जी चाहेंगे तो हमको सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी, ठाकुर जी चाहेंगे तो उससे मित्रता होगी, ठाकुर जी चाहेंगे तो वहां प्रसाद पाएंगे, ठाकुर जी चाहेंगे तो ऐसा पहनेंगे। अपनी कोई इच्छा नहीं, अपना केवल सीधा सीधा कर्तव्यों का निर्वहन करना है। एक्स्ट्रा की जो इच्छाएं होती हैं, जिससे आपको मान, यश, प्रसन्नता, अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है, उन सब के प्रति विराम, अपनी तरफ से इच्छा प्रकट नहीं करनी। ठाकुर जी जैसा चाहेंगे वैसा हो। एक बार करके देखिए। लेकिन हम पहले ही एक चीज के लिए सावधान कर दें, रोलर कोस्टर जानते हैं? एक झूला होता है, वो कैसा होता है? हमारे भारत में तो एक झूला ऐसा होता है, एक झूला ऐसा होता है, वो आगे पीछे जाता है। विदेशों में और बड़े शहरों में, भारत में भी एक झूला होता है, उसमें बैठ जाओ, वो ऐसे जाएगा, फिर यूं ऊपर से घुमाएगा, फिर ऐसे कर देगा। ये सबसे महंगी टिकट उसकी होती है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसे ही ठाकुर जी की भक्ति रोलर कोस्टर है। जैसे ही आप इसमें बैठोगे, आनंद तो बहुत आएगा, सुख तो बहुत मिलेगा, लेकिन महाराज झकझोर देंगे ठाकुर जी पूरा। ऐसा कर देंगे कि हाथ पांव जोड़ जाओगे, बस भैया चीख निकल आएगी, बस रोको। लेकिन उसको पार कर जाने के बाद, जैसे बड़े वाले झूले में से उतरता है ना व्यक्ति, तो जो लोग अभी उस झूले में नहीं गए हैं वो सब उसकी प्रशंसा करते हैं, वाह भाई तुम इसको सह के आ गए, तुम इस पर घूम घाम के आ गए, वाह भैया काबिले तारीफ है तुम्हारी। ठीक वैसा ही ठाकुर जी करते हैं। अपराध पर, पाप पर दंड देना सनातन धर्म का लक्षण है, पर छोटी मोटी बातें, कुछ ऐसी चर्चाएं जिन पर अपने मान का हनन हो रहा है, अपनी इच्छाओं का हनन हो रहा है, अपने व्यक्तित्व का हनन हो रहा है, ऐसी जगह पर हमारे सनातन धर्म में छोड़ दिया जाता है, आगे बढ़ा जाता है, उस पर ज्यादा चिंतन नहीं किया जाता। प्रकृति उसका बदला लेती है। हमारे एक महाराज जी कह रहे थे, बोले पूतना के कान कट गए, कान कटते ही उसको भाग जाना चाहिए था, नाक कटाने क्यों खड़ी रही वहीं पे? भाई कान कटे उसके बाद ही तो नाक काटी होगी, और इतनी देर उसके पास थी कि दोनों को कटवाने के लिए खड़ी रही। तो हमारे एक महाराज जी बहुत सुंदर बात बता रहे थे, बोले लक्ष्मण जी के पास एक तलवार थी, और वो तलवार कैसी थी? बोले वो ऐसे मुड़ जाती थी, गोल गोल हो जाती थी, मतलब अगर उस तलवार को ऐसे हिलाया जाए तो सर्प की तरह लहराती थी। लक्ष्मण जी ने उस तलवार की ही मुकुट बनाया, उसको ऐसे मोड़ करके मुकुट जैसा बनाया, और जाकर के सूर्पणखा के सिर पर धारण करके ऐसे किया, तो दोनों कान और नाक तीनों कट गए। संत जन अपने अपने भाव बताते। नहीं तो ये बात विचारनी है कि कान कट गए तो नाक कटवाने क्यों खड़ी थी वहां पे? तो राम जी ने बदला नहीं लिया, राम जी ने तो स्त्री के सम्मान में युद्ध किया। तुम कैसे अबला नारी को हरण कर सकते हो?
और उस युद्ध से पहले भी अंगद जी को भेजा है, उस युद्ध से पहले हनुमान जी को भेजा है कि जाके रावण को बता दो उसकी बुद्धि सुधर जाए, युद्ध की नौबत ना आए। लेकिन तब भी जब नहीं माना तब युद्ध हुआ, और युद्ध में ऐसा युद्ध हुआ, विनाश ही हो गया, सर्वनाश हो गया। तो ये भी एक विवेक है कि कहां हमको एक्शन लेना है और कहां हमको शांत रहना है, यह भी विवेक है, और वो विवेक सत्संग से ही आएगा। कई बार हम ऐसी जगह बड़बड़ाने लग जाते हैं जहां पर हमको कुछ बोलना ही नहीं था, जहां मौन रहना था। महाभारत का युद्ध पांडवों के पक्ष में चला गया, जीत गए पांडव। अब इतना होने के बाद भी दुर्योधन को समझ में आ जाना चाहिए था, भीष्म पितामह मारे गए, द्रोणाचार्य मारे गए, पूरी मेरी सेना खत्म हो गई। अब तो कम से कम उसको समझ जाना चाहिए था कि भाई पांडवों से बैर करने में मेरी हानि ही है, पर नहीं, अब भी नहीं समझा। मरते मरते भी गुरुपुत्र अश्वत्थामा को बुला करके कहता है, जाओ जाकर के द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को मार दो, अगर पांडव नहीं मारे तो उनके बच्चों को मारूंगा। ये राक्षस बुद्धि है। अगर मैं उसका हनन नहीं कर पाया तो उसके कुल का हनन करूंगा, उसके खानदान का हनन करूंगा। ये राक्षस बुद्धि है।